हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सरल आवर्त गति के बारे में। ठीक है, जो चैप्टर 14 दोलन में है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज सरल आवर्त गति के बारे में। इसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब SHM भी कह सकते हैं इसको। तो ये क्या होता है, देखिए इसमें मतलब क्या होता है, कोई कण एक समान रूप से गति कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक समान रूप से वृत्तीय गति के प्रक्षेप के रूप में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हमने एक गोला बनाया। सबसे पहले देखिए एक गोला नहीं वृत्त बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं और ये इसका x अक्ष हो जाएगा, ये इसका x और ये x डैश, और ये इसका y और ये y डैश। ये इसका सेंटर हो गया O, इसका सेंटर हो गया O। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से पहले माना कि t बराबर 0 पर जो कण था वो x पर था। t बराबर 0 पर कण क्या था, x पर था। फिर समय हम मान लेते हैं t बराबर t पर जो कण है यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, इस बिंदु P पर आ गया। तो यहाँ तक वो चला तो उसने जो विस्थापन तय किया उसको थीटा यानी कोणीय विस्थापन थीटा से हम बता सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इस P से इस y अक्ष पे एक लंब डाला जिसको हमने क्या बोल दिया, ये क्या है, n है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ O से x तक वृत्त की त्रिज्या a है। ठीक है, O से x तक, तो हम कह सकते हैं कि माना जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है, a है। वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं a है। जब कण x पर है, जब कण क्या है, यहाँ पर है, तो इसका जो लंब है, लंब का जो पाद होगा, मतलब जो उसका पाद आखिरी बिंदु होगा वो क्या होगा, लंब का जो पाद है, मतलब यहाँ से मैंने लंब डाला, इसका लंब का जो पाद मतलब जो आखिरी बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, इसका x है। तब लंब का पाद मतलब जो फुट है वो क्या है, वो मैंने माना x, वो फुट है, वो ऊपर है, मतलब सेंटर बिंदु क्या है, ऊपर है। जब कण P पर है तब लंब का पाद क्या है, n है। मतलब जब कण P पर है तो उसने लंब डाला तो ये किस पर आके मिला, ये n पर, तो इसका पाद क्या हो गया, n हो गया। और जब कण y पर है, जब कण कहाँ हो जाएगा, जब कण y पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे वैसे चल रहा है, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, जब ये आएगा धीरे धीरे वो इस बिंदु y पर जाएगा। अब जब इस बिंदु पर y पर आएगा तो y पर आने पर ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु पे बदल जाएंगे। तो इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, पाद क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर पाद क्या हो जाएगा, y है। फिर y की बात की है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, x डैश की। अब अगर कण यहाँ से निकल के अगर इधर आ जाएगा x डैश पे आ जाएगा तो इसका पाद क्या हो जाएगा, वही O हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये भी यहाँ पर है। ठीक है, पहले यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, फिर P से N पे आया, उसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए ये इधर जाएगा, तो इधर जाने पे देखिए ये जो P है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आने पर अगर आप यहाँ जैसे इस वाले अक्ष की बात करें, क्योंकि अगर बिंदु x डैश पे आ जाएगा, तो x पे था तो इसका पाद क्या था, O था। अभी x पे आ जाएगा, x डैश पे आ जाएगा तो भी इसका पाद क्या हो जाएगा, इधर से O होगा, तो इसका पाद क्या है, O है। ठीक है, फिर O के बाद में सबसे पहले क्या हुआ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये OX पर था। ठीक है, तो x पर था तो इसका पाद बिंदु क्या है,
O था। फिर ये बिंदु P पर आया, तो P पर आने पर इधर से चला, P पर आया तो P पर आने पर इसका पाद बिंदु क्या हो गया, N हो गया। अब ये आगे जाके अगर Y पर आता है, इस Y पे देखिए तो Y पे दोनों बिंदु एक ही बिंदु पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसका पाद भी एक ही होगा और जो लंब होगा वो भी एक ही होगा। फिर इधर आता है, इधर आने पर देखिए ये P बिंदु अगर इधर आता है, इधर से निकल के इधर आता है, ठीक है, तो इधर इसका पाद जो हो जाएगा वो P इधर हो जाएगा और N इधर हो जाएगा। और अगर ये इस P बिंदु पर यहाँ पे आता है तो P इधर हो गया और इसका पाद ये जो N है किस बिंदु पे हो गया, O पे हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद अगर ये यहाँ से निकल के फिर Y डैश पे आता है, तो Y डैश पे आने पर देखिए ये यहाँ से जो P था, जैसे यहाँ पे P था ये N था, फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखिए P ये हो जाएगा और N ये हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पे आने पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आने पर P और N दोनों एक जगह होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर ये Y डैश पे है तो इसका पाद भी किस पे हो जाएगा, Y डैश पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये वापस इधर से निकल के, पहले ये P और N एक जगह आ गए, फिर वापस निकल के इधर जा रहे हैं, तो ये P तो इधर जा रहा है और ये N इधर जा रहा है। फिर P इधर गया, N इधर गया, फिर P इधर आया, N इधर आ गया, फिर P इधर, N इधर। इस तरह से X पे आएगा तो वापस इसका पाद किस पे आ जाएगा, O पे, और X पे है तो इसका पाद किस पे है, O पे। तो आप देख रहे हैं कि पहले ये किस पे था, X पे, तो इसका पाद क्या था, O था। फिर जैसे जैसे ये आगे गया तो P पर आया तो P पर इसका पाद क्या हो गया, N। फिर धीरे धीरे ये एक बिंदु के रूप में Y अक्ष पे आ गया तो इसका पाद भी Y हो गया। फिर इधर आया, इधर आने पे आप देखते हैं जैसे ये X अक्ष पे आया तो X डैश पे आया, तो X पे बिंदु P पर बिंदु P यहाँ पे आ गया, यहाँ पे निकलने के बाद ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे P आ गया, तो इसका पाद किस पे हो गया, O पे हो गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे ये इस Y डैश पे आया तो दोनों एक ही बिंदु पर हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। तो ये क्या होता है, देखिए विस्थापन समीकरण को हम किस तरह से बताएंगे कि देखिए सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस वृत्त में ये हमारा हो गया x डैश और x, ये हो गया हमारा y और y डैश, ये हमारा हो गया मूल बिंदु O, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि, और हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले कि माना कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, माना कोई कण है वो इस वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तथा वृत्त की त्रिज्या a है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, a है। ये वृत्त जो है इसकी त्रिज्या कितनी है, a है। तो माना जो कण है वो क्या कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से, कोणीय वेग ओमेगा से वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। मतलब अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसका वेग जो होता है वो कोणीय वेग कहलाता है, ओमेगा से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे जो कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय वेग जो होगा, वो कोणीय अंतराल, या फिर आप बात कर सकते हैं कोणीय वेग जो होगा वो कोणीय अंतराल या कोणीय विस्थापन, या फिर हम बात कर, और नीचे हो जाएगा समयांतराल, इनके बराबर होगा, ठीक है।
जो आपका कोणीय वेग होगा वो कोणीय विस्थापन और समय अंतराल के बराबर होगा। और कोणीय वेग अगर ओमेगा है तो मैंने आपको बताया था कि कोणीय विस्थापन जो होता है वो थीटा होता है। ठीक है, थीटा कैसे होगा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कण t बराबर 0 पर यहाँ था, फिर समय t पर वो बिंदु P पर पहुँच गया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक उसने जो विस्थापन किया उसे कोणीय विस्थापन थीटा कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लंब डालेंगे यहाँ पर, एक लंब डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, इसको हम नाम दे देंगे m और इसको नाम दे देंगे n। ठीक है, अब देखिए एकांतर कोण जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जेड की आकृति बन रही है। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। ये लंबा है मतलब 90 डिग्री का कोण है और ये लंबा है मतलब 90 डिग्री का कोण है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो y के बराबर हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x के बराबर मान लें। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा चित्र 1। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा अपॉन समय अंतराल t है, तो यहाँ पे देखिए थीटा बराबर हो गया ओमेगा t। ठीक है, ये हो गया आपका चित्र 1। ठीक है, ये हो गया आपका चित्र 1। उसके बाद देखिए अब त्रिभुज OPN से, त्रिभुज OPN से इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे OPN। अब OPN की आप बात करेंगे तो OPN में देखिए यहाँ पर आपका जो ON है वो है y के इक्वल। ON किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका OP है ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ही तो हो गई, तो ये त्रिज्या जो है हमने किसके बराबर मान रखी है, तो OP जो वृत्त की त्रिज्या है वो हमने a के बराबर मान रखी है। OP जो वृत्त की त्रिज्या है वो हमने किसके बराबर मान रखी है, a के बराबर मान रखी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन थीटा। आप साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का मतलब हो गया कि सामने वाली भुजा क्या हो गई, सामने वाली भुजा जो हो गई, सामने वाली भुजा जो हो गई वो हो गई लंब और ये वाली हो गई आधार और ये वाली हो गई कर्ण। सामने वाली भुजा लंब है तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का मतलब आपके पास ON ये आपका हो गया लंब और आधार कितना है OP। ON आपका हो गया लंब और आधार क्या हो गया OP। तो आपके पास में जो ON बराबर आपके पास में जाएगा OP साइन थीटा। ठीक है, और ON आपके पास में कितना है, ON आपके पास में है y। ठीक है, और OP कितना है a और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में ओमेगा t। तो इस तरह से आप सरलावर्त गति में कोज्जा जो है उसका मान निकाल सकते हैं। तो ये सरलावर्त गति का, तो आप ये जो है ये y बराबर a साइन ओमेगा t, y बराबर a साइन ओमेगा t, ये क्या होता है, ये होता है सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। विस्थापन समीकरण कहलाता है। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक चित्र और बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र और बनाते हैं और ये हो गई हमारी x डैश और x, और ये हमारी हो गई y और y डैश। ठीक है, ये हमारी हो गई x और x डैश और y और y डैश। ये आपका हो गया O। ये क्या हो गया आपका मूल बिंदु O हो गया। ठीक है, अब माना t बराबर 0 पर तो कण यहाँ था और समय t पर, वो समय t पर जो कण है वो बिंदु P पर पहुंच गया है। ये जो कोण है ये बन गया आपका थीटा। थीटा क्या बन गया आपका, कोण बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने वही एक लंब यहाँ डाला था और एक लंब यहाँ डाल देते हैं। ये m और ये n, ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, तो ये भी, अब देखिए ये थीटा है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हम मान लेते हैं। सबसे पहले देखिए यदि हम कह दें यदि जो कण है वो पूर्व में ही फाई कोण
फाई कोण केंद्र पर बनाता है। यदि हम मान लें कि पूर्व में ही फाई कोण केंद्र बना रहा है, मतलब हम ये कह लें कि जैसे हम इसको पहले एक काम करें कि यहां पर यहाँ पे ये वृत्त है हमारा, वृत्त में ये हमारा x और x डैश है, ये y और ये y डैश है और ये O हो गया। ठीक है, अब हम मान लें कि पहले प्रारंभ में ये क्या कर रहा है, फाई कोण बना रहा है। तो हमें मान लें कि t बराबर 0 समय पर ये इस P1 बिंदु पर था, तो P1 बिंदु पर था तो ये प्रारंभिक कोण क्या बना रहा है, फाई बना रहा है। ठीक है, उसके बाद ये t बराबर t समय पर ये P बिंदु से P1 बिंदु से P पर आ गया। ठीक है, अब इस समय इसने जो कोण बनाया वो बना लिया इसने थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एक लंब यहाँ डालता है और एक लंब यहाँ डालता है, ये हो गया इसका m और ये हो गया इसका n। अब ये दोनों कितने हो गए टोटल, थीटा प्लस फाई, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मान लीजिए इसको x और यहाँ से आप इसको मान लीजिए y। ठीक है, ये आपका हो गया। तो त्रिभुज OPN से, त्रिभुज जो OPN है मतलब ये कुछ इस तरह से है OPN में आप देखिए यहाँ पे ये थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन आप देखिए तो आपके पास में साइन जो थीटा है वो कितना है, थीटा प्लस फाई। तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और आधार अपने पास हो जाएगी OP। तो यहाँ पे आपके पास में ON बराबर OP साइन थीटा प्लस फाई। तो ON कितना है y, OP कितना है a साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में, ओमेगा t, और साथ में आ गया आपके पास में फाई। ठीक है, तो आपके पास में y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो ये आपके पास में आ गया। इसी के साथ आप देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज O बनना है, एक तो क्या है अपने पास में, एक तो हमारे पास त्रिभुज है OPN और एक त्रिभुज है हमारे पास में OPM से, एक त्रिभुज है हमारे पास में OPM। अभी OPM में देखिए, OPM में आपके पास में अगर कोस थीटा निकाला जाए, ठीक है, अगर OPM से, अगर आप OPM से देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए OPM की बात करेंगे, OPM, इसमें थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया कोण क्या हो गया, थीटा प्लस फाई। अब कोस थीटा क्या होती है, सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली आधार, तो OM और बटे OP क्या हो गया, काट लो। OM कितना है हमारे पास में x, OP कितना हो गया a। तो आपके पास में देखिए, तो आपके पास में अगर a से गुणा होगा तो x बराबर a कोस ओमेगा थीटा की जगह ओमेगा t प्लस फाई। तो आपके पास ये दो समीकरण आ गए हैं जो ये बताते हैं कि कण का विस्थापन कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे अगर कण, देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी, ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी। ठीक है, ये हमने देखा कोणीय विस्थापन बटे समयांतर। अब जो कोण है, मान लीजिए कोई जो कण है वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है इस तरह से, पहले कण यहाँ था, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे वापस आ गया, तो इसने जो कोण बनाया वो कोण कितना था, वो कोण टोटल कोण कितना होता है 360 डिग्री यानी 2 पाई, और समय कितना लगा, मान लीजिए हम समय मान लेते हैं कैपिटल टी, तो हमारी ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आगे हम बात करते हैं। अब y बराबर 1 तो हमारे पास में आया a साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, तो y बराबर के पास मुझे आएगा a साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम एक टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे t की जो वैल्यू है वो रखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू हो गई, तो t की जो वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ से
अब इसके बाद हम निकालेंगे 2 पाई मल्टीप्लाई टी, इसका मान निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी वैल्यू रखेंगे साइन 2 पाई टी मल्टीप्लाई टी में रखेंगे, ठीक है। और फिर अब जो y की वैल्यू हमें मिलेगी उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। अब t का मान सबसे पहले हम क्या रखेंगे 0, ठीक है। t देखो t जो होता है जैसे t है, जैसे मैं मान लूँ यहाँ से यहाँ तक समय अंतराल कितना है t है, तो t का आधा 0, t का आधा कितना हो गया t/2, t/2 t का आधा कितना हो गया 3t/4 और इसका आधा कितना हो गया t/4। तो t/4 पे निकालेंगे, फिर t/2 पे निकालेंगे, फिर 3t/4 पे निकालेंगे और फिर वापस हम t पर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मान किस तरह से निकलते हैं। ठीक है, साइन वो t की जगह 0 रखो तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो साइन वो तो देखिए यहाँ पे रखिए t की जगह t/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इससे ये गया और इससे ये गया तो π/2 आ गया। यहाँ पे आप देखिए ये हमने रखा, इससे ये गया इससे ये गया, साइन की वैल्यू क्या आ गई और इसकी वैल्यू हो गई पाई, फिर 3t/4 मल्टीप्लाई t/2। तो अब देखिए यहाँ से टू पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई 3t/4, t से t गया और इधर से ये गया तो हो गया 3π/2 और इधर से 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी कितना हो गया। और आप देखिए अब ये जो वैल्यू आई साइन वो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई टी, तो इसकी वैल्यु कितनी आई है 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। और इधर साइन इनकी वैल्यू कितनी आई, इनकी वैल्यू कितनी आ रही है π/2, तो इस π/2 की साइन π/2 की 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 3π/2 इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 और साइन 2 पाई इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 1, ठीक है। वो सॉरी साइन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो साइन है साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी, इसकी जगह हम ये मान रखेंगे। तो अगर हम क्या करते हैं कि y बराबर a साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी, इस पूरे की जगह अगर हम 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अगर अब हम क्या करें इस पूरे की जगह हम 1 रखें तो y बराबर किसके इक्वल 1 इक्वल हो गया, इसकी जगह 0 रखें तो ये 0। अब इसकी जगह अगर हम -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई -1 और वापस कितनी हो गई 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अधिकतम मान कब आ रहा है t/4 पे और यहाँ पे बिल्कुल न्यूनतम मान कब आ रहा है 3t/4 पे। तो इसका अगर आप टेबल बना, इसका आप अगर देखिए ये किस तरह से बनेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे समय को जो है वो 0 से t तक ले लेते हैं। इसका आधा कितना हो गया t/2, इसका आधा सॉरी इसको बड़ा कर लेते हैं, ये आपका हो गया t, ये हो गया आपका t/2, इसका आधा t/4, इसका आधा 3t/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आयाम जो है विस्थापन जो है हम विस्थापन की बात करेंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव ये हो जाएगा, नीचे की तरफ नेगेटिव ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए t बराबर 0 पे कितना है 0 है, ठीक है। और t/4 पे y की वैल्यू कितनी है a है, तो t/4 पे y की वैल्यू कितनी हो गई a। फिर t/2 पे y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वापस 0। फिर 3t/4 पे -1 और t पे वापस 0। तो इस तरह से अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा।
तो इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। हम बात करते हैं अब सरलावर्त गति में कण के वेग की। सरल आवर्त गति में कण का वेग। अब सरल आवर्त गति में कण का वेग, तो हमने विस्थापन निकाला था। विस्थापन जो अपने पास में आया था y बराबर a साइन ओमेगा टी, इसका आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम अगर इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d बाई डी टी इसका लगाएंगे, ये y आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अवकलन होगा ये एक जो है वो कांस्टेंट है, 12 जाएगा, और बाकी इसका अवकलन होगा तो आपके पास में आ जाएगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे देखिए t जो है वो साइन ओमेगा, साइन के साथ में, a के साथ में नहीं है, इसलिए a को हम बाहर रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको बात की जाए कि अगर d बाई डी टी, ठीक है, अब अगर d बाई डी टी अगर साइन थीटा है, साइन ओमेगा t है, तो साइन का अवकलन जो होगा वो हो जाएगा आपका कोस ओमेगा t। साइन का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा आपका कोस ओमेगा t। और अगर आप वापस अगर ओमेगा t का करेंगे, ठीक है, और अगर ओमेगा t का करेंगे तो देखिए अगर आप ओमेगा t का अवकलन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ओमेगा बाहर आ जाएगा और d अपॉन डी टी मल्टीप्लाई टी, तो डी टी अपॉन डी टी होगा जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा, तो साथ में इसके साथ आ जाएगा ओमेगा। मतलब ये है कि आप अवकलन करेंगे साइन ओमेगा टी का, तो साइन का होता है कोस, तो कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर करना पड़ेगा आपको, तो उसका हो जाएगा ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने अवकलन किया, ओमेगा बाहर आ जाएगा तो डी टी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा ओमेगा। और इसकी जगह अगर कोस होता है कोस ओमेगा टी, तो कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का फिर होगा तो उसका हो जाएगा ओमेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए, अब जो ये देखिए ये y क्या है विस्थापन, और विस्थापन में परिवर्तन की दर dy अपॉन डी टी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, इसको हम v से बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे a, ठीक है, अब साइन का क्या होता है कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, तो v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो ये आपका हो जाएगा वेग। ठीक है, और अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आप इसको आप जानते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह अगर आप ये लिखते हैं तो आपके पास v बराबर भाई कोस, तो आप देखिए यहाँ पे थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, तो आप कोस ओमेगा टी की जगह ये लिख दीजिए, तो आपका ये साइन और कोस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोस थीटा होगा, कोस थीटा जो हो जाएगा वो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और कोस थीटा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह का सूत्र हो जाएगा। और अगर आप एक काम करें, अगर कोस थीटा की जगह, अब थीटा की जगह यहाँ क्या है ओमेगा टी है, तो अगर आप कोस की जगह ओमेगा टी रखते हैं तो ये 1 अपॉन वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप उठा के अगर यहाँ रख देते हैं, इसी जगह इस वैल्यू की जगह रखते हैं, तो v बराबर a ओमेगा क्या है मेरे पास में कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं
√1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, इसको a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं हमारे को पता है कि a साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर है, y के। तो आप एक काम कीजिए, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा क्या है, y है, तो माइनस y स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। सॉरी, ये b स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए विस्थापन और वेग दोनों में क्या संबंध बता सकते हैं। जैसे विस्थापन जो आपका है, ठीक है, ये आपके पास में है a साइन ओमेगा टी, और जो आपकी वेलोसिटी है ये आपके पास में है, ये आपकी है a ओमेगा साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। अब इन दोनों में, विस्थापन में और वेग में आप क्या फर्क देख रहे हैं? दोनों में फर्क ये देख रहे हैं कि जो वेग है वो विस्थापन से π/2 कोण आगे है कि नहीं है। जो आपके पास में जो वेग है वो विस्थापन से π/2 कोण आगे है। ठीक है, तो ये इसमें फर्क है। ये ले जा, वो डस्टर ले जा, वो डस्टर ले जा। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो यहाँ पे जो वेग है ये विस्थापन से π/2 कोण आगे है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब कण का त्वरण की हम बात करते हैं। कण का त्वरण। अब कण के त्वरण की हम कैसे बात करेंगे? तो कण का त्वरण जो होगा, हमने जो वेग था हमारे पास में वो था वो डस्टर ले जाओ उधर से। हाँ, ले जा। ये आपके पास में जो आया था, ये आया था कण का वेग a ओमेगा कोश ओमेगा टी। ये आपके पास में आया था कण का वेग। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम अवकलन करें तो देखिए, अवकलन करने पर d/dt v, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम इसका, तो यहाँ पे d/dt। ठीक है, और यहाँ पे a ओमेगा कोश ओमेगा टी, इस तरह से होगा। अब देखिए, त्वरण में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वो वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे a और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है, t नहीं है उनके साथ में, इसलिए बाहर निकाल लीजिए। अंदर आ जाएगा d/dt और कोश ओमेगा टी। अब a, फिर a ओमेगा कोश थीटा का होता है, मैंने बताया था आपको, माइनस साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी डॉट ओमेगा टी का फिर करेंगे तो देखिए ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में आ जाएगा a माइनस, अब अंदर बाहर ले लीजिए, ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे आपके पास में यदि y बराबर a साइन ओमेगा टी होता है तो यहाँ पे आप a बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस y, माइनस आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर y। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि a जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, यदि ओमेगा जो है वो है आपका नियत। ठीक है, तो a किसके प्रोपोर्शनल हो गया, माइनस y के। अब अभी देखिए, यहाँ पे इस वाले समीकरण को हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यदि a बराबर आपके पास में है माइनस a स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, a स्क्वायर साइन ओमेगा टी है। अब आपको पता है यदि साइन अगर बात करें तो साइन पाई प्लस थीटा जो होगा वो आपका साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो
तो साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में देखिए यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो माइनस साइन ओमेगा टी है, देखिए यहाँ पे आप साइन थीटा की जगह वो थीटा की जगह अगर आप ओमेगा टी रखते हैं तो आपके पास में आ जाएगा साइन माइनस ओमेगा टी। साइन माइनस ओमेगा टी की जगह आप साइन पाई प्लस ओमेगा टी रख सकते हैं, तो आपके पास में आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी। तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका विस्थापन ये आपका वेग था, ये था आपके पास में ए ओमेगा कोस ओमेगा टी और त्वरण था ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे विस्थापन और त्वरण जो है वो वेग और त्वरण में ये फर्क है कि ये त्वरण जो है वो वेग से पाई कोण आगे है, त्वरण जो है वो वेग से पाई कोण आगे है। अब त्वरण का अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो देखिए वही साइन वाली बात होगी, ठीक है। साइन वाली अगर बात हो गई तो इसमें देखिए इसका ग्राफ ये मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, आप एक बार निकाल करना। 0 टी बाई 2 टी बाई 4 3t बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा।